सबको यही काम करना चाहिए। अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा जरूर करानी चाहिए, भागवत जरूर सुनानी चाहिए। श्रवण कुमार कंधे पे रख के माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराते थे कि नहीं, कावड़ यात्रा। भागवत जी हमारे लिए क्या है? सुरक्षा कवच। भागवत भगवान नाम क्या है? ये सुरक्षा कवच है जीवन का। जो भागवत सुनेगा, जो भगवान के भक्ति करते हुए धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसके पास धन जरूर होगा। आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, और जो सच्चाई पे चल रहा है वो परेशान है, ऐसा आप लोग कहते हैं, सवाल करते हैं। मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो। देखो, भगवान, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत धारणाएं बना ली। धारणाएं क्या बना ली? कि जो पाप करता है वो सुखी है, अधर्म पर जो चलता है वो सुखी है, जो धर्म पर चलता है वो दुखी है। ऐसा नहीं है। जो धर्म पर चल रहा है वही सुखी है, और जो अधर्म पर चल रहा है वो अधर्म पर चलने वाला थोड़े दिन के लिए सुखी है, पर धर्म पर चलने वाला सदा के लिए सुखी है। इसलिए अधर्म का रास्ता त्याग दीजिए और धर्म का रास्ता अपना लीजिए। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का, जब मथुरा भगवान गए और गोपियों को छोड़कर जब भगवान आगे की लीला करने गए, तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लग गईं, रोने लग गईं। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। जब गोपियों का प्रेम भगवान ने देखा और सुना, तो गोपियों के प्रेम के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले हरि से प्यार और कुछ सार नहीं। सार क्या है? गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान से, और उद्धव बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें धरती पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पढ़ने गए थे। जैसे आपका बेटा पढ़ने किसी का अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस जाता है, ऐसे उद्धव जी पढ़ने कहाँ गए थे? स्वर्ग। बृहस्पति जी ने पढ़ाया। मतलब उद्धव जी इतने ज्ञानी थे कि उनके जैसा ज्ञानी धरती पे कोई दूसरा नहीं था। उनके जैसा ज्ञान इस धरती पे ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना कभी होने की संभावना है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी उद्धव कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं।
पढ़ने ऊपर गए, पढ़कर आए, तो जब ज्ञानी होता है व्यक्ति तो घमंड भी होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय च धनम मदाय। यदि विद्या सही जगह पर यूज ना की जाए तो विद्या विवाद का कारण बन जाती है, धन अहंकार का कारण बन जाता है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी तो थे, पर थोड़ा, ज्यादा नहीं, जरा सा इस विद्या का घमंड भी था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और भगवान को अभिमान ना तो धन का अच्छा लगता, ना तो ज्ञान का अच्छा लगता। जिसे अभिमान है भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा ही है, छोड़ा नहीं। नारद जी का घमंड है तो तोड़ा, छोड़ा नहीं। भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि उसके भीतर तनिक बुराई दिखी नहीं कि ऑपरेशन चालू कर देते हैं, क्योंकि इस बुराई का इलाज नहीं करेंगे तो बुराई उस भक्त का नुकसान करती चली जाएगी। इसलिए आपके जीवन में जब ठोकर लगती है, यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, इसका मतलब यह नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो इसका मतलब यह नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है, इसका मतलब यह है कि माँ बच्चे का कुछ भला चाहती है। उसी तरह जीवन में संकट आ जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर नहीं, भगवान आपका भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। एक थप्पड़ मार दिया, बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जीवन में जब दुख आए तो ये समझिएगा कि भगवान आपके करीब आ गए, और जब सुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमसे दूर चले गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। अभिमान किसका चला? दुर्योधन का चला कि रावण का चला कि कंस का चला कि आपका चला कि हमारा चलेगा? इसलिए घमंड ना हो, ना विद्या का ना पैसे का। उद्धव जी को छोड़ा, ज्ञान का अभिमान था। अच्छा, उद्धव जी के पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, पर जिस क्वालिटी की भक्ति होनी चाहिए बस वो क्वालिटी फाइन क्वालिटी नहीं थी। इसलिए उद्धव जी को भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने यहां भेजा, थोड़ा पॉलिश हो जाएगा, चमक आ जाएगी भक्त में। तो उद्धव जैसे भक्त और ज्ञानी को गोपियों के पास आना पड़ा। गोपियों ने जब अपना सत्संग दिया उद्धव जी को, तो वो ज्ञानी उद्धव जो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो जिनकी आंखों में कभी दूर दूर तक आंसू नहीं, जब प्रेम का रंग चढ़ा तो रोते रोते वृंदावन से कन्हैया के पास गए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं और आप गोपियों के पास नहीं जाते, आप भगवान होकर गोपियों को इतना रुलाते हो। अच्छा, गोपियों की और उद्धव जी की क्या बात हुई, आओ उस बात को सुनते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर। उद्धव जी आए गोपियों के पास, जैसे ही वृंदावन आए तो उन्हें प्रेम की अनुभूति होने लग गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेम कब प्रकट होता है? प्रेम बाजार में मिलता है तो खरीद लो। कहां मिलता है प्रेम? कैसे आता है प्रेम? आप में से कितने लोगों के भीतर प्रेम है? जिसके भीतर प्रेम है वो अपना हाथ उठाए। है प्रेम आपके अंदर? जिसके पास है वो हाथ उठाए। प्रेम कहां से आया आप लोगों के अंदर प्रेम?
बोलो, आप लोगों के भीतर प्रेम कहां से आया? जोर से सुनो। प्रेम बाजार में नहीं मिलता, प्रेम बाहर की वस्तु नहीं है, प्रेम प्रकट होता है। कब? उदाहरण से समझिए। जब एक लड़की का विवाह होता है और वो लड़की जब गर्भवती होती है, तो जब स्त्री को पहली बार पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, तो उस गर्भ के बच्चे को उस लड़की ने, उस स्त्री ने देखा नहीं, लेकिन बिना देखे ही उस पेट में पल रहे बच्चे के प्रति उस लड़की के मन में प्रेम जाग गया। हाँ या ना? फिर 9 महीने उसने पेट में रखा, फिर 9 महीने बाद वो लड़की, वो स्त्री, अभी तक वो केवल स्त्री थी, अभी तक वो केवल एक लड़की थी, पर जब उसका बच्चा हुआ तो बच्चा होते ही उसका नाम बदल गया और उसका नाम पड़ गया मां। केवल बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के संग एक मां भी पैदा होती है। बच्चे के पहले वो एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है। अब एक बात बताओ, जिस स्त्री के बच्चा नहीं हुआ, या जो कुंवारी लड़की है उसे आप खड़ा कर लो, और उसी की सहेली, जो लड़की संग पढ़ी, संग लिखी, संग रही, 2 सहेलियों में एक का हो गया ब्याह और विवाह के बाद हो गया बच्चा, और दूसरी का अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो एक बात बताओ, वो दोनों ही एक स्कूल में पढ़ने वाली सहेली हैं, पर दोनों के व्यवहार में अंतर होगा या नहीं? बोलो, होगा? क्यों होगा? जो मां बन चुकी होगी उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति जो ममता है। अच्छा ये बताओ, उसी सहेली के बच्चे को उसकी सहेली गोद ले, अरे तेरा बच्चा हुआ लाला, तेरे बच्चे को जब मैं गोद लूंगी, मतलब उसकी सहेली गोद लेगी, तो क्या अपने सहेली के बच्चे को गोद लेते समय क्या उसके अंदर वही मां वाली ममता आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना? कदापि नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेम भी एक टाइम पर प्रकट होता है। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रेम प्रकट होता है। जब बच्चा पैदा करती है स्त्री तो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, प्रसव का दर्द होता है, लेकिन जब उसका बच्चा हो जाता है और डॉक्टर उसे मां के छाती से चिपकाता है, गले लगाता है यहां सीने में, तो जब वो अपने बच्चे को अपने छाती पे महसूस करती है तो वो मां सारा दर्द भूल जाती है, सारा कष्ट भूल जाती है, जबकि उसका पेट फटा होता है। दर्द से 5 मिनट पहले तक तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चे को हृदय से लगाकर जब वो अपना दूध पिलाती है तो वो एक करुणा की दृष्टि से अपने बेटे को पहली बार देखती है, कैसा है मेरा बेटा। वो प्रेम, उस प्रेम को क्या कोई कवि कविता में लिख सकता है? क्या उस प्रेम को कोई शब्दों से बयां कर सकता है? ना उस प्रेम को कहा जा सकता, ना उस प्रेम को लिखा जा सकता। ये प्रेम ना लिखावट में आएगा, ना बनावट में आएगा, ना बोल चाल में आएगा। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। उसी तरह जैसे बच्चा पैदा हुआ तब जाके प्रेम जगा, क्या बच्चा के पहले उस स्त्री के अंदर ऐसा प्रेम था? नहीं, बच्चा हुआ तो प्रेम आया। उसी तरह जब तक आपके गर्भ से, हृदय के गर्भ से, जब तक आपके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट नहीं होंगी, तब तक आपके भीतर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। बिना बच्चे के प्रेम प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति के भी प्रेम, ये व्यवहार की दृष्टि है कि बेटा हुआ तो प्रेम प्रकट हो गया, ये संसार की बात है। पर आध्यात्म की बात है कि बिना भक्ति के प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब भक्ति आएगी तो धीरे से क्या आएगा? प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भक्ति कहां से आए? सबसे पहला क्या है? सत्संग करो।
कथाएं सुनो, कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे भक्ति आएगी, और भक्ति आ गई, भक्ति के 9 महीने हो गए, मतलब भक्ति अब परिपक्व होने को आई। जब भक्ति पक जाती है तब वो प्रबल प्रेम जागता है। भक्ति सबके अंदर है, आप जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भक्ति है, पर प्रेम सबके अंदर नहीं। प्रेम में और भक्ति में थोड़ा अंतर है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रावण और विभीषण, भक्त तो रावण भी है, भक्ति तो रावण के अंदर भी है, पर रावण के अंदर प्रेम नहीं है, जबकि विभीषण के अंदर क्या है? प्रेम। विभीषण के अंदर भक्ति भी है और प्रेम भी। कैकेयी मां के अंदर भक्ति भी है, पर प्रेम की कमी है। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं पर प्रेम नहीं समझते, प्रेम नहीं करते। और आप ये बताओ कि भगवान को क्या चाहिए, भक्ति या प्रेम? भक्ति तो ठीक है, पर भक्ति से भी ऊपर है प्रेम। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते। गोपियां कौन है? अच्छा, गोपियां भक्त हैं या प्रेमी हैं? भरत जी, राम के भैया भरत, भरत जी भक्त हैं या प्रेमी हैं? भरत की भक्ति याद नहीं की जाती, भरत का प्रेम याद किया जाता है। भरत जी की भक्ति अमर नहीं है, भरत जी का प्रेम अमर। गोपियों की भक्ति अमर नहीं है, गोपियों का प्रेम अमर है। ध्रुव जी की भक्ति अमर है, ध्रुव जी भक्त हैं, बाद में वो प्रेमी बने, परंतु प्रेम ऊंची चीज है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर। रति मतलब प्रेम। भरत जी क्या चाहते हैं? हे प्रभु, मुझे स्वर्ग वैकुंठ सत्यलोक ब्रह्मलोक कुछ ना चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म में बस राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आप लोग गलती क्या करते हैं? आप भक्ति करते हैं, अच्छा है, करो, गलत नहीं है। आप माला जपते हैं, सीताराम सीताराम राधे 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, माला, ये भक्ति है। पर इस भक्ति को ऊंचा लेवल दो और इस भक्ति को प्रेम में परिवर्तित करो, कन्वर्ट करो। भक्ति प्रेम में। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? नहीं, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी कैसे मीठी होगी? आप बताओ। जलेबी भक्ति है, जलेबी क्या है? भक्ति। और चाशनी प्रेम है। जब तक भक्ति प्रेम की चाशनी में नहीं डूबती तब तक वो ग्रहण करने के योग्य नहीं। भक्ति से कल्याण ना होगा, भक्ति के बाद प्रेम। कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? गोपियों की तरह प्रेम। प्रेम किसे कहते? अब चलो आप समझ गए भक्ति और प्रेम में अंतर। अब चलो समझते हैं भक्ति। भक्ति क्या है? सेवा करना भक्ति है, और जब तब भगवान की आराधना, ये सब भक्ति। पर प्रेम बिल्कुल अलग है। प्रेम किसे कहते हैं? क्यों मैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ पीली मैया, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? बताओ। हैं? ठीक, चश्मा वाले भैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? देखो, आप सब लोग प्रेम करते हो, पर प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। बिना परिभाषा के
प्रेम कैसे होगा, उसका ज्ञान तो हो, परिभाषा तो पता हो कि प्रेम अच्छा इसे कहते हैं। किसे कहते हैं प्रेम? आजकल जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में जो आई लव यू खेल रहे हैं, ये प्रेम है? लड़का कहता है मैं तेरे से प्यार करता हूं, लड़की कहती है मैं तेरे से प्यार करती हूं। अब बताओ क्या ये प्रेम है जो लड़का लड़की करते हैं? ये लड़का लड़की जो करते हैं आई लव यू, ये प्रेम नहीं है, ये केवल एक वासना, अटैचमेंट है शरीर का, शारीरिक अटैचमेंट, एक उम्र का अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को, इस लगाव को वो क्या मान लेते हैं? ये प्रेम है। वो अपनी वासनाओं को क्या मानते हैं? प्रेम। प्रेम नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, ये गुलाब ये क्या है? जोर से गुलाब। आपको बगीचा भेजा गया गुलाब के, आप बहुत सुंदर सुंदर बगीचे में गुलाब खिले हुए। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? गुलाब के बगीचे में जाकर कितने गुलाब तोड़ोगे? जोर से, जोर से कितने गुलाब तोड़ोगे? कितने? 2, 4, 5? क्यों तोड़ेंगे? हैं? जो व्यक्ति गुलाब से प्रेम करता होगा वो गुलाब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बोलो। हम आपकी उंगली से प्यार करते हैं तो उंगली तोड़ लें। आपकी आंखों से प्यार है तो आंखें फोड़ दें। प्यार का मतलब क्या है? जो जहां है। प्रेम का मतलब है ये गुलाब जब पेड़ पर था खिला हुआ तो बस इसे देखना। प्रकृति को देखो, प्रकृति को छेड़ो मत। प्रकृति को क्या करना है? देखो। ये ईश्वर ने रंग बिरंगी जो प्रकृति बनाई है देखने के लिए, भांति भांति के पुष्प हैं, देखो। तोड़ के क्या पाओगे? इसलिए प्रेम किसका नाम है? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। प्यार मतलब आज की भाषा में जो आप लोग प्यार जिसे मानते हो, जो कि वासना है। एक लड़के ने एक लड़की को फोन लगाया, पार्क में आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़की पार्क पहुंची तो सही, पर 1 घंटे लेट हो गई। तो उसका प्रेमी, उसका यार बोला कि जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम 1 घंटे लेट हो गई, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमारे हिसाब से चलती ही नहीं हो, जहां बुलाते हैं आती ही नहीं हो। सच बताएं, ये दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यदि आप सामने वाले के हिसाब से चल रहे हैं तो सामने वाला आप पे बहुत प्रसन्न होगा कि आप बढ़िया हैं, आप हमारे हिसाब से चलते हैं। और आप जरा उसके हिसाब से ना चलेंगे तो वो आप पे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। अब एक बात बताओ, प्रेम कहां है? एक पति पत्नी है जो कि आप लोग हैं, माना कि आप दोनों पति पत्नी की बात कर रहा हूं। पति बोला कि मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है। तो दूसरी पत्नी बोली मेरे हिसाब से चलो, पति बोला मैं नहीं चलूंगा तेरे हिसाब से, तू मेरे हिसाब से चल। पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से चलो, पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? उत्तर दो। पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कह रही है तुम मेरे हिसाब से चलो। बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? बोलो। अब दूसरा सुनो, पति ने कहा कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्नी ने कहा जी आपके हिसाब से चल। अब पति जहां जहां जाए पत्नी वहां जाए। पति को जो खाना है पत्नी को भी वही खाना, पति को जो पसंद पत्नी को भी वो पसंद नहीं था, पर पति की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब जो पति का सुख है वो मेरा, जो पति का दुख है वो मेरा। अब बताओ ये प्रेम है या नहीं? प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं है। तुम मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है।
और समर्पण जहां है कि ठीक है आप जैसा चल रहे हैं मैं आपके संग हूं, इसका नाम प्रेम है, ये समर्पण। आजकल के किसी रिश्ते में आप उठाकर देखिए प्रेम नजर नहीं आता, स्वार्थ ही स्वार्थ की गंध होती है, स्वार्थ ही स्वार्थ नजर। आप लोग एक्चुअली अपने स्वार्थ को ही प्रेम समझ लेते हैं। बोलो हां कि ना। इसलिए स्वार्थ को प्रेम ना समझा जाए। प्रेम प्रेम है, स्वार्थ स्वार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? सच बताओ, आपके पति स्वार्थी है कि प्रेमी है? और आपकी पत्नी स्वार्थी है कि प्रेमी है? बोलो। अब आप लोग अपने भीतर ही रखो ये बात, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं। प्रेम क्या है? कृष्ण चले गए तो गोपियां रोती रहीं, रोती रहीं, रोती रहीं। अरे रोना भी कोई प्रेम है क्या? हाँ, उनके जाने के बाद गोपियां चाहती तो जहां कृष्ण थे मथुरा में, गोपियां वहां जाकर मिल सकती थी। वृंदावन में तो गोपियां थी, मथुरा में कृष्ण थे, जाके मिल आती, पास में तो 10 किलोमीटर। रोती रहीं, बोले नहीं, कृष्ण ने हमें जिस हाल में छोड़ा है, कृष्ण के उस हाल में रहना और उनके लिए तड़पना, यही हमारा प्रेम है। यदि वो हमारे बिना खुश हैं तो उनसे मिल करके हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। यदि आप हमें छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, यदि इसे छोड़ने में ही आपकी खुशी है तो हम ऐसा प्रेम आपसे करते हैं कि आपको छोड़ करके भी अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। गोपियां कह रही हैं कि आप चले गए तो कोई बात नहीं, हम आपके बिना रहेंगे। 100 साल रही गोपियां। कितने साल? आज के जमाने में कोई कितने दिन रहता, लेकिन गोपियां कृष्ण के लिए तड़पती रही। इसलिए मेरी मां, भगवान के मंदिर जाया करो तो प्रेम से जाया करो। नेत्रों में भगवान के लिए आंसू होने चाहिए, नेत्रों में जल होना चाहिए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के भक्त को क्या करना है? केवल प्रेम। और जहां प्रेम है, कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। जितना प्यार, जितना प्रेम बेटा बेटी परिवार से है, इतना प्रेम भगवान से हो जाए तो हर जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन व्यक्ति 4 बेटे होंगे, किसी के 2 बेटे होंगे, वो उनसे तो प्यार कर लेता है, पर भगवान से प्रेम नहीं होता। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम जो करता है, अब वो प्रेम हम कैसे बताएं? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम को बताया, अभी हमने क्या बोला, लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। प्रेम भगवान की यादों में रहना। आप किसकी याद में रहते हैं? एक लड़के के जीवन में एक लड़की आती है, वो उस लड़की की यादों में खोया रहता। लड़की के जीवन में कोई लड़का आया, वो उस लड़के की यादों में खोई रहती है। जैसे आप किसी लड़की किसी लड़के की यादों में खोए हैं, ऐसे भक्त अपने भगवान की यादों में खोया। इस यादों में खोने का नाम ही प्रेम है। संसार की यादों में खो के कुछ ना पाओगे। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं भैया बैठ जाओ प्रभु। इसलिए कहता हूं संसार से मोहब्बत ना करिएगा। बेटे से प्यार ना करो, बेटी से प्यार ना करो, पत्नी से प्यार ना करो, पति से प्यार ना करो, प्यार भगवान से करो। तो पति पत्नी बेटा बेटी से क्या करें? बोले इनसे अच्छा व्यवहार करो। अच्छा ये बताओ, सब लोग मैया ध्यान दो। ए भैया मोबाइल वाले, नहीं बन रही है वीडियो? ओ साहब बैठो, खड़े होके मोबाइल चला रहे हो, बताओ, बैठ जाओ।
सुनो, चलो एक बात बताओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे सब लोग। चलो बताओ, आपकी पत्नी, आपका पति, रिश्ते प्रेम से चलते हैं या व्यवहार से? रिश्तों में क्या चाहिए? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, मां बेटे के बीच में, रिश्तों में क्या चाहिए? प्रेम या व्यवहार? जोर से, क्या चाहिए? क्या चाहिए रिश्तों में? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में क्या होना चाहिए? हैं? प्रेम? प्रेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यवहार। कोई भी आप रिश्ता उठाओ संसार का, हर रिश्ता को चलाने के लिए बेहतर व्यवहार चाहिए। रिश्ते किससे चलते हैं? जिसकी पत्नी व्यवहारिक है उसी का रिश्ता बढ़िया है, जिसका पति व्यवहारिक है उसी का पति अच्छा है। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? व्यवहार कुशल आप है नहीं, आप केवल प्रेम से चलाना। हम प्रेम, महाराज जी हमारे बीच में बहुत प्यार है, दिन भर आई लव यू, दिन भर आई लव यू, इतना आई लव यू है, फिर भी तलाक है। आजकल तो लड़का लड़की मन मुताबिक शादी करते हैं। शादी के पहले कई बार वो आई लव यू बोल चुके होते हैं, शादी के पहले कई बार मिल चुके होते हैं, फिर भी शादी के बाद उनके रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन पहले के लोग एक बार भी नहीं मिलते थे, और सारी जिंदगी में पहले के पुराने लोग एक दूसरे को पूरी जिंदगी में आई लव यू नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनके बुढ़ा बुढ़ी तक रिश्ता चलते थे, बुढ़ापे तक, मरते दम तक साथ रहते थे। बोलो हाँ, क्या अंतर आया? रिश्तों में जो चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हैं। रिश्तों में चाहिए बेहतर व्यवहार। प्रेम को कर दो अलग, प्रेम को टच ना करो, प्रेम को सेफ रख दो। पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? जोर से, पति अच्छा व्यवहार करे। मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं कि बुरा? तो जब मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो आप लोग मेरे व्यवहार से प्रभावित हैं या नहीं? जब मेरा व्यवहार घंटे भर का आपको प्रभावित कर सकता है तो पत्नी का बहुत अच्छा व्यवहार पति को प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? या पति का व्यवहार, मेरा बेटा रोज मेरे पास आता है, मुझे प्रणाम करता है, वो मेरे से प्यार करता है कि नहीं? मुझे उसके प्रेम की जरूरत नहीं, पर मुझे देखकर यह अच्छा लगता है कि उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है। मैं अपने पिता से अच्छा व्यवहार करता हूं, जहां मिलते हैं पांव छूता हूं, समय मिलता है तो पांव दबाता हूं, उनकी कोई इच्छा जरूरत है समय पर पूरी करता हूं, तो मैं पिता के संग बेहतर व्यवहार करता हूं। 4 लोग हों या 50 लोग हों, सबके आगे अपने पिता को प्रणाम करता हूं, तो मेरा ये पिता के प्रति क्या है? व्यवहार है। और पुत्र का धर्म है। मैं केवल अपना पुत्र धर्म और पिता के साथ बेहतर व्यवहार कर रहा हूं, इससे मेरे पिता मेरे से खुश हैं। यही व्यवहार मैं मां के साथ करता हूं, इससे मेरी मां खुश है। यही व्यवहार मैं अपने पुत्र के साथ, जो एक पिता का पुत्र के साथ होता है, वो व्यवहार मैं पुत्र के साथ करता हूं, तो मेरा पुत्र खुश है कि पिताजी मेरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। जो व्यवहार कुशल व्यक्ति है वो अपने व्यवहार से ना सबको खुश रखेगा। अब आप कहते हो प्यार चाहिए, तो किस किस से प्यार करोगे? तुम्हारा दोस्त भी है, तुम्हारी मां है, पिता है, सैकड़ों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बुआ है, फूफा है, नानी है, नाना है, चाची है, चाचा है। बोलो, थोड़ा सा प्यार आप नानी से करो, थोड़ा सा प्यार नाना से करो, थोड़ा सा चाची से, थोड़ा चाचा से, थोड़ा ताऊ से, या तुम्हारा प्यार तो बट गया ना 100 जगह। बोलो, इसलिए प्रेम को बांटो मत। प्रेम आपके पास इतना है भी नहीं, कितना बांटने के बाद रह जाए। जरा सा ले दे, कितना सा प्रेम है आपके अंदर। इसलिए प्रेम को बांटो मत, प्रेम को अलग रखो। चाची के साथ क्या होना चाहिए आपका? बोलो, चाची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, चाची के साथ मां की तरह व्यवहार हो, बड़ी मां के साथ मां की तरह व्यवहार हो, बड़े पिताजी के साथ पिता का व्यवहार हो, दोस्त के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, दोस्त की मां के साथ बिल्कुल मां की तरह व्यवहार हो। हर रिश्ते को व्यवहार से चलाया जाता है, लेकिन आप हर जगह प्यार घुसाते हैं, प्यार प्यार।
बोलो हाँ। तो क्या बनेंगे आप लोग? व्यवहार कुशल। क्या व्यवहार चाहिए? चलो, अब जैसे आपकी पत्नी है, वो कहती है आप मेरे से प्यार नहीं करते। पति दिन भर कमा के लाया उसके लिए, आज उसके लिए अंगूठी लाया, उसके लिए हार लाया, और पति कभी बात ना कर पाया तो पत्नियों को लगता है कि मेरे पति मेरे से प्यार नहीं करते। सच कह रही हो, कोई भी पति धरती में अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, और ना पत्नियां पति से प्यार करती हैं, और ना आपको करना चाहिए, और ना आप कर पाओगी। करके देख लो, जैसे आप प्यार कहोगी वो प्यार होगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति का ख्याल रखे। अच्छा पति वो है जो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। ख्याल रखना, अच्छा व्यवहार करना और प्रेम करना, ये सारी बातें अलग अलग हैं। अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम किससे करो? प्रेम करो केवल भगवान से। व्यवहार करो संसार के हर रिश्ते से। हर रिश्ते से व्यवहार करके उसे खुश रखो, और पूरा प्रेम केवल भगवान के चरणों में उड़ेल दो, क्योंकि प्रेम केवल परमात्मा के लिए है और किसी के लिए है नहीं। इसलिए प्रेम बांटो मत। अच्छी मां कौन है? चलो बताओ, अच्छी मां की परिभाषा दो। अच्छी मां किसे कहते हैं? आप भी बहुत सारी मां होंगी, पर आप कैसी मां हो? आप कहती हो गुरुजी हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है, मतलब आप अच्छी मां नहीं है। यदि आपका बेटा आपकी नहीं सुनता, मतलब आप अच्छी मां नहीं है। आपका बेटा आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, आप बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की मां है। ब्रांडेड मां वो होती है जो अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसा शिक्षा देकर, ऐसा संस्कार देकर, ऐसा आदर्श स्थापित करती है कि जब मां बुलाए, जहां बिठाए, बेटा वहां जाए, वहां बैठे। आपके अरे मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। मंदारी के इशारों पर बोलो, जब मंदारी के इशारों पे बंदर नाच सकता है, तो आपका बेटा आपके इशारों पे क्यों नहीं नाचता? क्योंकि आप बढ़िया मंदारी बन ही नहीं पाई, बढ़िया मां बन नहीं पाई। हम तो बंदर को नहीं नचा पाएंगे, क्योंकि हम मंदारी नहीं हैं। आपका बेटा, इतिहास उठाना, शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई ने बचपन से अपने बेटे शिवाजी को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा पढ़ाया कि 12-15 साल की आयु में तो शिवाजी युद्ध लड़ने लगे, और 12-15 साल की आयु में युद्ध जीत करके आए, और मां को प्रणाम किया, मां ये सब तुम्हारे कारण। एक सफल योद्धा बना दिया उनकी माता ने, और तुम रोती हो कि हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्योंकि आप एक स्त्री हो सकती हैं मैया, बेटा पैदा कर लेना अलग है, पैदा तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं बच्चे, तुमने भी किया बच्चे पैदा, पर बच्चे पैदा करके यदि आपने संस्कार नहीं दिए, बच्चों को योग्य नहीं बनाया, योग्य बना के राष्ट्र के समर्पण नहीं कराया, तो आपका बेटा पैदा करने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो ढेर बच्चा पैदा कर लो, भेड़ियों के ढेर बच्चे होते हैं, गीदड़ों के ढेर बच्चे, सुअर के 12-12 होते एक बार में। आप भी करो, हर साल एक बच्चा पैदा करो, क्या बुराई है? पर ऐसे सैकड़ों बच्चों से इस देश का क्या भला होना है? बच्चा तो कोई एक शिवाजी और महाराणा प्रताप और विवेकानंद जैसा एक ही पर्याप्त है, यदि ठिकाने का है तो। बेटी एक बढ़िया है, झांसी की रानी जैसी है तो, वरना तुम 10 बेटियां पैदा कर लो। होना क्या है उससे? बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, आजकल के जमाने में जो मां है ना, मां, वो मां अपनी मां वाली भूमिका में नहीं है। वो मां इंस्टाग्राम चलाने पे लगी है, मां फेसबुक व्हाट्सएप पे लगी रहती है, तो बच्चे कहां जाएंगे? तुमने बच्चों को राम की कहानियां कब सुनाई बताओ? तुमने बच्चों को कृष्ण की कहानियां कब सुनाई बताओ? तुमने राम के बारे में कितना बताया अपने बच्चों को? आप सारी माताओं से मेरा सवाल है, बताओ, आप हर मां से मेरा सवाल कि तुमने अपने बच्चे को राम के बारे में कितना पढ़ाया? आप ही बताओ, बैठी तो हो इतनी सारी मां, किस किसने क्या क्या पढ़ाया? मतलब आपने राम के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। राम के आदर्श क्या? राम के आदर्श
आपको अच्छे नहीं लगते? यदि लगते हैं तो राम के रास्ते पर बच्चों को क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं कहानियां हरिश्चंद्र की आपने बताई बच्चों को? क्यों जॉनी जॉनी यस पापा रटाते रहे बच्चों को? क्यों नहीं भगवत गीता के श्लोक रटाए? और अब आप रोती हो कि गुरुजी हमारा बेटा सुनता नहीं है। इसमें बेटे का कसूर नहीं है। चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व कोई अच्छा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार नहीं देते। इसलिए मेरी माँ गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। आप भी बहुत प्रेम करिए भगवान से, प्रेम करिए भगवान से, व्यवहार करिए संसार से। आप अपनी पत्नी की तारीफ करिए। आप अपनी पत्नी, आप कितना भी प्यार करते होंगे अपनी पत्नी से, और यदि आपने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, कल ही ये घटना हम सब बैठे बात कर रहे थे यजमान परिवार के साथ। एक मैया है, उनकी बेटी और उनके दामाद, मतलब पति पत्नी में हो गई लड़ाई, तो पति ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया पत्नी को, तो पत्नी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। 5 साल की बेटी और लगभग 15 साल का बेटा, यही है। पत्नी ने आत्महत्या कर ली किस बात पर? कि मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अब आप बताइए कि इस रिश्ते में उस स्त्री का अंत क्यों हो गया? पत्नी मर क्यों गई? क्योंकि पत्नी चाहती थी अपने पति से प्रेम, पर पति की तरफ से क्या मिला? थप्पड़। जब आप प्रेम की उम्मीद करते हैं और आपको थप्पड़ पड़ता है तो चोट दिल में तो लगती ही है। इसलिए हम आपसे एक बात कह दें कि संसार से प्रेम की उम्मीद करना ही क्यों? संसार से क्यों प्रेम की उम्मीद करना? प्रेम की उम्मीद भगवान से करिए। भगवान से बढ़िया सुदामा को प्रेम जगत ने दिया कि जगन्नाथ ने दिया? द्रौपदी को प्रेम जगत ने दिया कि जगन्नाथ ने दिया? हां, आप प्रेम चाहती हो संसार से। संसार तो मेरी मां थप्पड़ ही ना देगा। संसार तो स्वार्थी है, रिश्ते भी तो स्वार्थी हैं। आजकल मां के पास पैसा नहीं होता तो बेटा मां को निकाल देता है। यहां पर ढेर वृद्ध माताएं रहती हैं, हमें रोज का अनुभव है। बाप के पास पैसा ना हो तो बेटा बाप को निकाल दे। आज हर रिश्ते में स्वार्थ है। यदि पैसा है तो बच्चे सेवा कर रहे हैं, और पैसा नहीं है तो बच्चे अपने माँ बाप की भी सेवा। तो आप जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है, आप वहां से प्रेम चाहती हो या प्रेम चाहते हो। इसलिए प्रेम की कामना ही मत करो। प्रेम चाहिए तो भगवान से लीजिए, भगवान आपको प्रेम करेंगे। और प्रेम, आप लोग प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम का एक नाटक कर सकते हैं। क्या? जब आप अपने बेटे को गले से लगाते हो तो वो क्या होता है? प्रेम। बेटे को ये लगता है कि मेरे पिताजी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि आपने गले लगाकर केवल एक व्यवहार किया, लेकिन वो समझ में ये आया कि ये प्रेम है। चलो, यदि आप इसे प्रेम भी मानते हैं तो भी तो कोई बुराई नहीं है। यदि पत्नी प्रेम चाहती है पति से, तो यदि पति उसे गले लगा ले, पति प्रेम दे दे, प्यार की 2 बातें कर ले, अच्छी बातें कर ले, तो इससे घटना किसका है? एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं ये दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। इसलिए कहता हूं कि सबको गले से लगा लो। यदि आपकी पत्नी चाहती है कि मेरा पति प्रेम करे, तो प्रेम का थोड़ा दिखावा ही कर लो, गले लगा के 2 प्यार की मीठी बात कर लो। जबकि ये गले लगाना, ये प्यार की मीठी बात करना, ये है सब कुछ व्यवहार, पर फिर भी सामने वाला संतुष्ट है तो कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। पत्नी को भी ये करना चाहिए, अपने पति से प्रेम, अच्छा व्यवहार। एक्चुअली अच्छे, अब कोई पति आपको गले लगाए, कोई पत्नी आपको गले लगाए और प्यार की बातें करे, ये क्या है? ये उस पति का आपके प्रति अच्छा व्यवहार है, लेकिन आप इसे प्रेम मानते हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, प्रेम मानते हैं, मानते रहिए, बट ये प्रेम है नहीं, समझिएगा। फिर भी
सबकी खुशी के लिए करना पड़े तो कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब वो पत्नी केवल इसलिए बेचारी आत्महत्या कर ली कि वो पति से प्रेम चाहती। उसके पति ने, अब जैसे कि उसके पिता ने कभी उसे एक थप्पड़ नहीं मारा, उसके पिता ने कभी एक थप्पड़ नहीं मारा। बहुत सारी लड़कियां क्या बोलती हैं कि हमारे पति ने तो हमें एक थप्पड़ नहीं मारा, हमारे पिता ने तो कभी डांटा नहीं। और पति डांट दे, पति मार दे तो बोलती है मेरे पिता ने तो नहीं डांटा, मेरे पिता ने तो नहीं मारा, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले। हाँ या ना? इसलिए हर बाप को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा मारने का अभ्यास करो, ताकि बेटी बाद में यह ना कह पाए कि मेरे बाप ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि पिट चुकी होगी 2-4 बार तो उसका अभ्यास रहेगा, 2-4 थप्पड़ खा सकती है। बात समझो ना, यदि बाप ने 4 थप्पड़ मारा होता तो वो थप्पड़ खाने की आदत बन चुकी होती, कम से कम वो आत्महत्या तो नहीं करती। आत्महत्या ही इसलिए कर ली उसने कि मुझे तो बाप ने कभी मारा ही नहीं था, तुम कौन होते हो मारने वाले, एक थप्पड़ में मर गई। इसलिए 4-6 थप्पड़ पहले मार लो जरा गलती पे, तो बेटियों को ये रहेगा कि भाई बाप भी गलती पे मारता है, तो बाद में हम गलती करेंगे तो हमें कोई मार सकता है। इससे कम से कम एक थप्पड़ पे आदमी आत्महत्या तो नहीं करेगा, बेटियां मरेंगी तो नहीं। बोलो हां कि ना? आजकल बाप क्या करते हैं, मेरी बेटी कुछ काम नहीं करेगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। जब कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सहेगी, तो ससुराल में तो उसे सहना पड़ेगा, ससुराल में तो उसे करना पड़ेगा। जब आपने कुछ सिखाया ही नहीं, काम करना, 2 बातें सहन, अरे 2 बातें बर्दाश्त करना ये भी एक शिक्षा है। अच्छा एक बात बताओ, आप जितनी बहुएं बैठी हो बताओ, आपको ससुराल जाके 2 बातें सुननी पड़ती हैं कि नहीं? किस किस को सुननी पड़ती? हाथ उठाओ। हर बहू को सुननी पड़ती हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। तो यही पाठ अपनी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाती हो कि बेटा 2 बात सुननी पड़ेगी, और बिना सुने गृहस्थी चल नहीं सकती। चला लो आप, क्यों जी चल जाएगी? आपकी ससुराल में 2 बातें आपने सुनी कि नहीं? बताओ, आप बताओ, 2 बात सुन के चलते हो कि नहीं? जो सुनता है चला लेता है गृहस्थी, जो नहीं सुनता उसकी उजड़ जाती है। अरे पत्थर भी जब छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है तब वो पत्थर भगवान की मूर्ति बनता है, तब ना मंदिर में पूजता है। यदि वो ना सहे छेनी और हथौड़े की चोट तो कौन सा पत्थर पूजेगा बताओ? जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है ना, वो कंकड़ बन जाता है, और जो पत्थर चोट सह जाता है वो शंकर। इसलिए जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारे जाएं, परंतु बेटियों को इस हाल के लिए तैयार तो किया जा सकता कि बेटा 2 बात सुन लेना, कभी तुझे कोई मारे तो बर्दाश्त कर लेना। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो उस घड़े को पीटता है, थापता है ऐसे। ये भी शिक्षा का एक हिस्सा है। बोलो हाँ। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो मास्टर जी मारते थे, क्योंकि मार खाना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ, मार खाना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसलिए बच्चों को गलती करने पर, चाहे बेटी हो या बेटा, गलती करने पर दंड देना धर्म है, धर्म है। बाकी पति कभी अपनी पत्नी पे हाथ ना उठाए। हमारे यहां स्त्रियों पे हाथ उठाने के लिए मनाही है। भीष्म पितामह मर गए पर उन्होंने स्त्री पे हाथ उठाने के लिए मनाही है। आप स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकते। जो स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं वो पुरुष अच्छे नहीं होते। तो सवाल खड़ा हुआ कि स्त्री पे हाथ उठाने का एक तरफ मना कर रहे हो आप। भीष्म पितामह बोले मैं नहीं चलाऊंगा, अस्त्र शस्त्र पर हाथ नहीं उठाऊंगा, शिखंडी पर। भीष्म पितामह ने नहीं उठाया हाथ। बहुत सारे पति लोग पत्नियों को मारते रहते हैं। पति कभी भी अपनी पत्नी को ना मारे, यही पति का धर्म है। स्त्री को मारने का अधिकार नहीं है। परंतु बेटी यदि गलती करे तो उसके पिता को उसे डांटना चाहिए। बचपन में
छोटी बेटी हो, छोटा बच्चा हो, थोड़ा थोड़ा मारने का अभ्यास इसलिए गलती करने पर, जरूरत पड़ने पर, ताकि एक डर बना रहे कि हम गलती करेंगे तो हमें मार पड़ेगी, क्योंकि बिना भय के सृष्टि नहीं चलती। बात सही है कि गलत है? आज के युग में क्या हो गया? डर खत्म हो गया। बोलते हम किसी से नहीं डरते, ब्रह्मा से नहीं डरते। जो नहीं डरते वो लोग गलत काम करने लग जाते हैं, और जो डरते हैं वो मर्यादा के बंधन में बंध करके चलते हैं। इसलिए बंधना जरूरी है। किससे बंधना? मर्यादा से। सही है कि गलत है? इसलिए हम तो कहते हैं हर परिस्थिति की तैयारी करो। जनक जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सीता को जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय कोई बता के थोड़ी आता कि मैं आ रहा हूं। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, और मैं आपसे केवल यही कहूं, काम करते हुए नाम जप करो और भगवान से प्रेम करो। संसार से बहुत अच्छा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो कि हर रिश्ते निभ जाएं। और प्रेम प्रभु से करना, प्रेम के बीच में कोई ना आए। हाँ, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था वो इनसे मिल गया, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था, लग गया। उद्धव जी यशोदा माँ से मिले, प्रेम का पाठ माँ ने पढ़ाया, वापस आए गोपियों से, और भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया कि मैं एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अपनी गोपियों से अलग नहीं हूं। एक पल के लिए भी मैं अलग नहीं हूं, बिल्कुल साथ हूं। अब भगवान वहां से द्वारिका आए, और गोपियों के बाद की लीला है कि रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न, जिन्होंने रति से विवाह किया, और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,100। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को युद्ध में जीत के जेल में डाल दिया। उनके बाप को जीता, और उनके बाप की जो लड़कियां थीं, किसी की 2 किसी की 4, सारी लड़कियों को जेल में डाल दिया। किसने? भौमासुर नाम के राक्षस ने। और उस राक्षस के कारागार में 16,100 कन्याएं इकट्ठी हो गई। उन कन्याओं ने पत्र लिखा, हे कृष्ण, इस राक्षस ने हमें बंदी बना रखा है, हमारे साथ अत्याचार करता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने सेना ली और चढ़ाई कर दी, और भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, और उन कन्याओं को जेल से आजाद किया, जेल से मुक्त। कन्याओं से कहा, जाओ किराया भाड़ा हमसे लो, जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा कि अब आप बताइए हमें कौन स्वीकार करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इन स्त्रियों को जो पराये पुरुष के पास हैं, जो कि उसने जबरदस्ती जेल में डाला, अब उन स्त्रियों से विवाह कौन करता? पिता के घर जाती तो समाज कहता कि तुम्हारी बेटी तो वहां रह के आई है, हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। अब ये बताओ, समाज ने क्या सीता मैया को छोड़ा? उत्तर दो। सीता मैया सही थी कि गलत थी? जोर से। सही थी। पर सही थी तो समाज ने सीता मैया को बोला कि नहीं? सही सीता को क्या बोला? गलत। अच्छा, राम सही थे कि गलत थे? राम ने गर्भवती पत्नी को वनवास भेजा,
बताओ राम ने सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगी। राम ने पत्नी को गर्भवती स्थिति में वनवास भेज दिया, अपनी पत्नी को। बताओ राम ने सही किया गलत किया? हैं? गलत किया। आप बताओ मैया। गलत किया, राम ने गलत किया। आप बताओ, आप बताओ बगल में, बताओ बेटा, आप बताओ। राम ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। मैया बताओ। गलत किया। आप बताओ। सही किया।